ये है भारत 62823 मॉडल 6x4। उसकी चाबी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बेसिक सी चाबी है, कोई भी रिमोट कंट्रोल कुछ नहीं होता है, सिर्फ चाबी डाला वहाँ दरवाज़ा खोल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आज हम खड़े हैं भारत बेंज के 2823 मॉडल में, जो कि है 6x4। 6x4 का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए ट्रक की जो हाइट है वो कितनी ज़्यादा है और ट्रक की विड्थ कितनी ज़्यादा है। अब आपको समझाता हूँ कि 6x4 का मतलब क्या होता है। 6 मतलब यहाँ पर 6 टायर हब्स है, यानी कि एक ये हो गया, तो दूसरा वो हो गया, तीसरा वो हो गया, 3 एक तरफ है, 3 दूसरी तरफ है। और 4 का मतलब ये है कि जो इंजन की पावर है वो सिर्फ पीछे वाले टायर्स में ही जा रही है, जहाँ पर 2 डिफरेंशियल लॉक्स लगे हुए हैं। और लेकिन जो आगे वाला टायर है उसमें कोई भी इंजन की पावर नहीं जा रही है, कोई भी डिफरेंशियल लॉक नहीं लगा हुआ है। तो ये हो गया 6x4। अब जो ट्रक का व्हील बेस है वो है 4275 mm। यहाँ बहुत बड़ा ट्रक है यार। और ये जो बड़ी आप यूनिट देख रहे हैं ये पेट्रोल की यूनिट नहीं है, ये DPF की यूनिट है, यानी कि जो BS6 में कन्वर्ट किया गया ट्रक वो वाली यूनिट है। और ये जो यूनिट है ये हाइड्रोलिक्स को कंट्रोल करने की यूनिट। ये ट्रक जो आता है वो टिप्पर कैटेगरी के अंडर आता है। मान लीजिए आपके जो क्रशर्स होते हैं, जो पत्थर लेके आते हैं ट्रक्स, ये ट्रक्स इसलिए होते हैं कि इनका जो छोटे जगह में ज़्यादा लोड होता है उनको कैरी करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और टिप्पर की वजह से यहाँ पर जो पीछे का डाला का ढक्कन होता है ओपनेबल होता है। कईयों क्या होता है कि नीचे की तरफ हिंजेस होते हैं, ऊपर की तरफ नीचे खुलता है, लेकिन ये जो है उसके हिंजेस ऊपर की तरफ है और ये खुलता नीचे की तरफ है। इसका जो लॉक है वो यहाँ पर लगता है, इसको खोला नहीं जा सकता, अभी टाइट किया हुआ है। अब ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये है इसका डिफरेंशियल लॉक्स, और इसके जो ब्रेक्स हैं वो एयर प्रेशर ब्रेक्स हैं। और सबसे यूनिक बात क्या है कि भारत बेंज के ट्रक्स के अंदर यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा है, जो मुझे लगता है कि इतने बड़े ट्रक के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मड फ्लैप दिए गए हैं। इसके कैबिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मर्सिडीज़ क्लास से ली गई हैं। और आपको बता देता हूँ कि भारत बेंज मर्सिडीज़ क्लास का ही कमर्शियल व्हीकल है, यानी कि ये मर्सिडीज़ की ही ब्रांड है। लेकिन इंडिया में लाने के लिए अगर मर्सिडीज़ का ट्रक लेके आते तो शायद लोग कम खरीदते, इसलिए भारत बेंज नाम दिया गया। अब इसमें जो भी चीज़ें डिज़ाइन की गई वो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें डिज़ाइन की गई। जैसे मैं दिखा दूँ आपको, ये जो हेडलाइट यूनिट है बाकी ट्रक्स में ऊपर की तरफ आती है, लेकिन इसमें नीचे आती है, क्योंकि जब रोड्स के ऊपर चल रहे होते हैं तो जो कार्स आ रही होती है सामने से, उनकी आंखों में अगर इतनी ऊपर लाइट लगाई जाएगी तो उनकी आंखों में बहुत ज़ोर से लगेगी, क्योंकि ट्रक्स की लाइट बहुत पावरफुल होती है। लेकिन इसकी लाइट नीचे करने की वजह से कार के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो वैसे ही इनको नीचे दिया गया है। इसका जो पूरा केबिन है वो थोड़ा फ्लोटिंग डिज़ाइन में बनाया जाता है, कि जैसे ये जो बम्पर है थोड़ा अलग डिज़ाइन में होता है, यहाँ पर कट होता है। अगर देखें मैं हाथ डाल सकता हूँ पूरा का पूरा, तो ये अलग होता है। अब जो देख पा रहे हैं ये है एक टोइंग हुक। इसको निकालने के लिए सिंपल ऐसे खींचना है और निकल आएगा। और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो फुट स्टेप दिए गए हैं मैं दिखाता हूँ क्यों दिए गए हैं। अगर मान लीजिए मुझे विंडशील्ड साफ़ करनी है, इतनी ऊँची ट्रक की साफ़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पैर रख के यहाँ पर होल्ड करके मैं पूरा ऊपर चढ़ के कर सकता हूँ। अब इसमें एक चीज़ अच्छी और मुझे लगी कि जिसको ORVMs हैं वो 6 दिए गए, यानी कि 2 यहाँ पर दिए गए हैं ताकि ड्राइवर को पीछे का दिख सके। यहाँ जो ये वाला है इसमें ये वाला एरिया दिख सके पीछे की तरफ क्या आ रहा है रिवर्स करते टाइम पे। यहाँ पर ये वाला जो मिरर है वो यहाँ का दिखाएगा कि यहाँ हमारा जो गाड़ी है वो कितना कोने में चल रहा है, कितने एज में चल रहा है। ये वाला जो मिरर है ये थोड़ा बंद किया हुआ है, लेकिन खोल सकते हैं इसको। ऊपर करने के बाद मालूम चलेगा टर्न करते टाइम पे ये वाला टायर कहाँ चल रहा है। और ये वाले जो 2 मिरर है स्टैंडर्ड है। 6 मिरर दिए गए इस ट्रक को कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो है ये एयर इनटेक है। अब ये इतना ऊपर इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत जगह पे, अब ये जो है इतना ऊपर इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत जगह पे पानी ज़्यादा भरा होता है, तो वहाँ पर ट्रक के अंदर पानी ना जाए, मतलब इंजन के अंदर पानी ना जाए, तो एयर इनटेक ऊपर की तरफ दिया गया है। यहाँ पर इसका मैप दिया गया है क्या क्या चीज़ें हैं। और ये इसकी इतनी बड़ी बैटरी दी गई है। पूरी एक यूनिट बैटरी नहीं है, यहाँ पर 2 बैटरी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एडब्लू होता है, जो हम BS6 ट्रक्स में BS6 कार्स के अंदर डालते हैं, एडब्लू ओनली, नो डीजल, यहाँ से वो कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेयर टायर दिया गया। स्पेयर टायर को खोलने का, अप डाउन करने के लिए यहाँ पर एक नट लगेगा, नट से ऐसे खोल सकते हैं। ये है इसका BS6 डीजल ओनली टैंक। अब जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसकी शाफ्ट है जो डिफरेंशियल्स को घुमाते हैं, डिफरेंशियल की वजह से ट्रक्स घूमते हैं। अब हम बात करेंगे केबिन के अंदर की। केबिन के अंदर जाने से पहले आप पूरा ट्रक देख लीजिए कितना सही लगता है। अब ये जो है इसका रजिस्ट्रेशन आप देख पा रहे होंगे तमिलनाडु का दिया हुआ है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अब वहाँ से ये ट्रक्स चलकर आते हैं तो इसका जो मीटर रीडिंग है वो 3000 किलोमीटर वैसे ही हो चुका है। वो देखिए वहाँ से सर्विस से निकलता हुआ जा रहा है ट्रक। अब आपको इसके इंटीरियर में दिखाता हूँ। इंटीरियर मैंने चेकआउट किया, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी गई है, लेकिन आपको एक्सटीरियर में मेरी एक पसंदीदा चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई ट्रक को देखता हूँ ना, उसके जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, जैसे कि नट्स हैं सारे के सारे, ये जो ABS यूनिट है या कुछ और है, ABS यूनिट ही लग रही है मुझे, या ब्रेक फ्लूइड लग रहा है, मतलब जो भी चीज़ एक्सपोज लग रही है मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ये पूरा का पूरा कवर किया गया, इस पर टच नहीं करना, उस पर चढ़ना नहीं है। वैसे ट्रक अभी बंद पड़ा इसलिए हम टच कर सकते हैं। अब हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कैसे है। इसको एंट्री करने के लिए कुछ नहीं है, बस सिंपल से पुल करेंगे
तो 90 डिग्री पूरा खुल सकता है ट्रक, जैसे टाटा कंपनी अपने कार्स के अंदर देती है। तो इसके अंदर भी यही फीचर है कि 90 डिग्री खुल सकता है। यहाँ पर चढ़ने के लिए 2 फुटस्टेप दिए गए हैं, ट्रक के ऊपर पैर रख के चढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर एक स्टिकर दिया गया है ताकि डोर खुलते ही यहाँ पर पीछे आने वाली गाड़ियों को मालूम चल जाए कि यहाँ से ट्रक खुला हुआ है। यहाँ पर बोतल होल्डर दिया गया है, मैगजीन होल्डर दिया गया है। यहाँ पर 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। और यहाँ पर डोर ओपनिंग के लिए डोर हैंडल दिए गए हैं। ये जो बार है ये मेरी हाइट के लिए नहीं बना हुआ, अगर मैं देखूँ तो मेरा हाथ यहीं तक आएगा। सोच लीजिए कितना ऊंचा ट्रक है। अब इतने ऊंचे ट्रक को चढ़ने के लिए हमें पहले तो यहाँ पर पैर रखना है, यहाँ पकड़ना है। और आप देख पा रहे हो मैं एक हाथ से चढ़ पा रहा हूँ। अब ये सीट का फ़ायदा ये है, ये देखो जितना वेट होगा गाड़ी अपने आप एडजस्ट कर लेगी। लेकिन अगर मैनुअली एडजस्ट करना है तो इस बटन को या तो नीचे कर देंगे तो नीचे चली जाएगी, और ऊपर कर देंगे ऊपर चली जाएगी। ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। अगर इसको देखें वेट के अकॉर्डिंग मैं आराम से सेट कर सकता हूँ। ये जो है, जो अपना टिप्पर है जो डाला है अपना, उसको हाइड्रोलिकली ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया। इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब इसका जो कैबिन है मुझे देख के काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ मैं कि भाई इतना सही कैबिन डिज़ाइन किया हुआ है ट्रक के हिसाब से। और जो विजिबिलिटी है वो सीट को एडजस्ट करने के बाद काफ़ी अच्छी हो जाती है। ट्रक्स के अंदर एयरबैग्स नहीं आते, क्योंकि अगर एयरबैग्स आएंगे तो काफ़ी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस ट्रक का जो प्राइस है वो अराउंड 38 लाख के आसपास पड़ता है ऑन रोड। और देख लीजिए आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी पंजाब में तो अराउंड 38 लाख के आसपास पड़ेगी। यानी कि फॉर्च्यूनर ले लीजिए, फॉर्च्यूनर आपको मज़ा देगी, और जो ट्रक है ये आपको पैसे कमा के देगा। अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो ऐसे ट्रक्स बहुत काम आते हैं। अब इसका जो MID है वो आधा डिजिटल है आधा एनालॉग है। उसको ऑन करने के लिए तो इसकी जो चाबी है देखिए, ये इसका MID डिस्प्ले है। तो यहाँ पर ये जो है ये स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर RPM मीटर है। यहाँ पर फ्यूल टैंक, इसमें इंजन चेक लाइट आई है, और DPF का जो शूट होता है उसका इंडिकेटर आ रहा है। ये जो ट्रक चल चुका है 3000 किलोमीटर चल चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था। न्यूट्रल में दिखा रहा है, पार्किंग लाइट एंगेज है यानी कि हैंड ब्रेक एंगेज है, टेम्परेचर, फ्यूल मीटर, न्यूट्रल, गियर शिफ्टिंग दिखाता है। इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर टोटल 9 गियर है, यानी कि 9 + 1 रिवर्स। अभी जो रिवर्स गियर है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, 8 गियर तक यहाँ दी गई। लेकिन C गियर क्या है, ये है क्रोल मोड, यानी कि जब ट्रक के पास बहुत ज़्यादा लोड होता है और चढ़ाई चढ़नी होती है तब ये काम आता है। कहीं फंस जाए तो काम आता है। तो ऐसी चीज़ों में ये ज़्यादा काम आता है। अब इसका जो इंटीरियर है आपको देखने में लग रहा होगा बहुत प्लास्टिक है, एक्चुअली में काफ़ी प्लास्टिक है, क्योंकि ट्रक्स के अंदर प्लास्टिक होना ज़रूरी नहीं। तो अगर सॉफ्ट इंटीरियर होगा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये जो TFT स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये रिवर्स पार्किंग कैमरा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पर एयर ब्लोवर है दोनों तरफ, यहाँ पर एक जगह है सामान रखने का, यहाँ भी जगह है सामान रखने का। और एक्चुअली में यहाँ पर जो जगह दी गई सामान रखने का दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जो जगह दी गई है वो काफ़ी सही लग रही है मेरे को, काफ़ी डीप है। उधर भी दी गई है। और यहाँ पर इसमें इंफोटेनमेंट यूनिट है, छोटी सी 2 DIN वाली। यानी देखिए आप आवाज़ बढ़ाएंगे तो ये स्पीकर से यहाँ से काम करते हैं। अभी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए हम कुछ ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। यहाँ फास्ट टैग लगा हुआ है। वाइपर की यूनिट यहाँ दी गई, इसको एंगेज करते हैं तो वाइपर के लिए हमें इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, तब जाके वाइपर चलेंगे। और जो सीट है मेरे हिसाब से अपने आप अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट किए जा रही है। यहाँ पर जो दिए गए हैं वो हैंड ब्रेक दिए गए हैं, और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। ये जो है ये AC का बटन है, हैज़ार्ड लाइट है, AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ब्लोअर की स्पीड दी गई है, वो काफ़ी सारे फीचर जो होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी की तरफ से आता है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है। और ये जो है USB का ऑप्शन दिया गया है, इसको लगा देते हैं। एक अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसके अंदर पावर विंडोज़ है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से हम डाउन कर सकते हैं और यहीं से अप कर सकते हैं। ये तो हो गया पैसेंजर साइड का, लेकिन अगर मुझे ड्राइवर साइड में करना है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें इस तरफ काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, इस तरफ काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कंट्रोल है, अगर मान लीजिए एक टिप्पर जो डाला है अपना उसको उठाना है तो इसको एंगेज करना है, तभी जाके ये वाला जो गियर है वो चलेगा। इसको हम टच नहीं करेंगे। ये वाला जो है सब नीचे वाला जो है ये डाले को उठाने के लिए, ये वाला जो है एक्सेल को लॉक करने के लिए। अगर एक बार दबाऊँगा तो 4x4 एंगेज हो जाता है, और दूसरी बार करूँगा तो यहाँ पर एंगेज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये 2 बटन्स हैं, ये MID को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, और यहाँ पर ये जो है क्रूज़ कंट्रोल का है। अब इसका जो हॉर्न है वो एकदम, ये सुन लीजिए। और स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। यहाँ से हम पुल करेंगे तो ये स्टीयरिंग व्हील नीचे आ जाए। ओह माय गॉड, ये तो एकदम टच हो गया। इसको उठाएंगे, अरे बहुत भारी, एक हाथ से नहीं हो पाता यार।
इसको लॉक करने के लिए मेरे को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया, देखा इतना जोर लगाना पड़ता है, तो एक चैनल को सब्सक्राइब बनता ही है भाई, बनता है। अब इसमें साइड केबिन की बात करें तो उसमें हाइड्रोलिक चीज़ें नहीं है, उसमें सिर्फ पैडल को रख और पैर को रख के आप सीट को तो आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो सीट्स हैं ये पूरी प्रॉपर फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड होने के बाद ये जो सीट्स है, ये दोनों सीट को फोल्ड करने के बाद ये ऊपर एकदम ऐसे लग जाएगी और इसके ऊपर जो ड्राइवर है वो सो सकता है बड़े आराम से। मतलब कंफर्ट का ध्यान दिया गया, तभी तो ड्राइवर ज़्यादा लोड लेकर पाएगा, ज़्यादा ट्रिप्स मार पाएगा। ये उनका कॉन्सेप्ट है। ये जो एरिया है पूरा प्रॉपर प्लास्टिक का एरिया है, थोड़ा सा दबने वाला एरिया है लेकिन पूरा का पूरा प्लास्टिक है। सीट्स के पॉलिस्टर के बारे में बात करें तो बेसिक जैसे बोलेरो में आती हैं, जैसे कमर्शियल व्हीकल वाली कार्स के अंदर आती है, जीप के अंदर, एसयूवी के अंदर वैसी की वैसी है। और डोर को खोलने का हैंडल जो है वो वैसा ही है जैसे यहाँ पर दिया गया था डोर हैंडल्स। अब यहाँ पर जो एरिया है वो पूरा खाली है, ये पूरा खाली है। अब इसमें एक स्पेशलिटी और है कि सनरूफ लगवानी है तो यहाँ पर प्लेसमेंट दी जाती है, इनको निकलवा के यहाँ पर सनरूफ लगाई जा सकती है। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊँ, देखना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती सीट। अब इसको लॉक करने का बटन भी यहाँ नीचे दिया गया है, अगर मैं लॉक करना चाहूँ तो लॉक कर सकता हूँ। और जैसे झटका वटका लगता है तो सीट अपने आप एडजस्ट होकर ड्राइवर को कंफर्ट देने की पूरी कोशिश करती है। तो यही था पूरा का पूरा कैबिन इस ट्रक। मैं देखिए काफ़ी इंप्रेस हुआ ट्रक की क्वालिटी से। मतलब ट्रक्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। और इस ट्रक के अंदर एयरबैग नहीं है, ABS है, यानी कि ट्रक मान लीजिए एक तो स्पीड में जा रहा है तो वो देखिए बाहर पेन का ट्रक भागता हो जा रहा है। मतलब काफ़ी सही ट्रक्स बनाया है ये। और क्या दिखाएं आपको, और यहाँ पर एक इमरजेंसी चीज़ दिया गया है, मेरे को पता नहीं क्या है ये, इमरजेंसी बटन दबाने को मना किया मुझे तो मैं छूँगा भी नहीं इसको। बाकी अगर यहाँ पर कुछ और लगवाना चाहें तो वो भी लगवाया जा सकता है। बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं ये मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। मैं आपको आगे से दिखाने वाला था, ये जो फेंडर दिया हुआ है जो भी है, तो नाम मुझे पता नहीं, सनवाइजर बोल सकते हैं। इसका काम यही है कि जो सनलाइट ऊपर से आ रही है उसको ब्लॉक करके ड्राइवर को कंफर्ट देने का। यहाँ पर साइड में भी इंडिकेटर दिए गए, ये सारे फंक्शनल इंडिकेटर हैं, ऐसे डमी नहीं है। उधर भी इंडिकेटर दिए हैं, पीछे भी इंडिकेटर दिए हैं और यहाँ पर हुक दिए हुए हैं ताकि कोई भी चीज़ बांधनी हो तो यहाँ से बांध के लेके जाया जा सकता है। यहाँ पर पहले से ही जो येलो लाइट मार्किंग होती है वो सारी दी गई पहले से। तो ये इसका टॉप मॉडल, इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक नॉन AC और एक AC वाला। तो ये AC वाला मॉडल है, मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट दिया गया है क्योंकि DPF फिल्टर यहीं पर है तो यहीं से एग्जॉस्ट होके पूरा साफ़ होके निकलता है वो सब कुछ। अब ये जो है इसको हवा भरने के लिए आप यहाँ से भर सकते हैं, लेकिन पीछे वाले ट्रक को हवा भरने तो क्या करनी है, तो वहाँ पर ये काम आता है। ये जो है ये हवा भरने के काम आता है यहाँ पर पीछे वाले ट्रक, पीछे वाले टायर को। इसकी रियर प्रोफाइल है और यहाँ पर आप जो टैंक्स देख रहे हैं 2 छोटे छोटे, ये ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है गाड़ी के अंदर ताकि जब ब्रेक लगाएं तो प्रेशर से गाड़ी रुक सके। इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आते, सब ड्रम ब्रेक्स आते हैं। कोई भी ट्रक हो उसके अंदर ड्रम ब्रेक्स ही आते हैं। और ये ट्रक जो है मुझे लगता है कि 38 लाख में काफ़ी वर्थ है क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर पहले से। तो यही थी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है इसके रिगार्डिंग तो डेफिनेटली मुझे माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल विक्रम सिंह _ इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।